रहे यूडीए कर्मचारी विजय सोलंकी के हादसे के बाद गुरुवार को सीईओ ने तृतीय एवं चतुर्थी श्रेणी कर्मचारियों से चर्चा की। इसमें उन्होंने सूदखोरों के बजाय बैंक से लोन लेने पर जोर दिया, साथ ही अपने बच्चों को शिक्षित करने की सीख भी दी। बुधवार को ही यूडीए के कर्मचारी विजय सोलंकी ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। वो सूदखोरों से परेशान था। सूदखोर लगातार उस पर दबाव बना रहे थे। गुरुवार को इस संबंध में सीईओ सुजान सिंह रावत ने मीटिंग की। निजी और बाहरी लोगों से कर्ज न ले। 18 अक्टूबर को ही विजय सोलंकी को धमकाने के प्रकरण के बाद मैंने सभी को आगाह किया था कि वो सूदखोरों के चुंगल में नहीं फंसे। किसी भी तरह की आर्थिक एवं मानसिक समस्या है तो मुझसे आकर मिले। विजय सोलंकी की खुदकुशी से पूरा प्राधिकरण परिवार दुखी है। कर्ज और गलत शौक के कारण लोग कर्ज के दलदल में फंसते हैं और फिर उनका जीना दुर्भर हो जाता है, खुदकुशी के लिए मजबूर तक हो जाते हैं। सीईओ ने कहा कि आप अपने और परिजनों का ख्याल रखिए। अगर किसी को भी आर्थिक समस्या है तो वो मुझसे कहें। हम सरकारी योजना और बैंक से मदद उपलब्ध कराएंगे। आप खुद को और परिवार को आत्मनिर्भर बनाइए। बच्चों को उच्च शिक्षा दीजिए। कम से कम उनकी इतनी पढ़ाई तो करवा ही दीजिए कि विकास प्राधिकरण उनको नौकरी दे सके। कुल मिलाकर अपना और अपने परिवार का जीवन सूदखोरों से कर्ज लेकर खतरे में न डाले। विजय सोलंकी के मामले में भी प्राधिकरण परिवार की संवेदना साथ है। हम इस मामले में अपने स्तर पर कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। हमारे यूडीए परिवार में घटित एक हमारे साथी कर्मचारी हैं विजय, उनको किसी कारण से उन्होंने एक सुसाइडल का प्रयास किया था, सुसाइडल कर भी लिया था उन्होंने। इसके पहले भी अक्टूबर में एक बार हमने अपने कर्मचारियों के साथ बैठक करके इनके जो छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं पारिवारिक, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठक की थी और उसमें समझाया भी था इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि कल पुनः ये घटना हुई है तो आज मैंने अपने जो प्राधिकरण के कर्मचारी हैं, खासकर से जो हमारे स्थायी कर्मचारी होते हैं 4th क्लास वर्ग के, उनको सबको बुलाया था और उनको मैंने संबल दिया कि हम सब उनके साथ में हैं, परिवार के रूप में हैं और उनके जो छोटे छोटे कुछ दिक्कतें आती है उन दिक्कतों के समाधान करने के लिए हम प्राधिकरण में व्यवस्था उनकी कर रहे हैं। अमूमन देखने में ये भी आया कि जो कर्मचारी होते हैं इनके बच्चे जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और पारिवारिक इनकी दिक्कतें होती हैं, तो कुछ लोगों से लोग राशि उधार ले लेते हैं और फिर वो चंगुल में ये फंस जाते हैं। तो आज इनको हमने बताया भी कि शासन की तरफ से कई सारी योजनाएं चलती हैं जिसमें इनको हम ऋण प्रदान कर सकते हैं ताकि ये अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकें। साथ में हमने ये भी कहा है कि जो चूँकि 4th क्लास एम्प्लॉयज़ हैं अधिकांश और इनके बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई पर ध्यान दें। एक ही समान कुछ कर्मचारी हैं जो अपने परिवार का, अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं तो उनके बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे बैंक में हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी हैं जो शायद ध्यान नहीं दे पा रहे परिवार के ऊपर, तो उनके बच्चे पढ़ लिख भी नहीं पा रहे हैं और बाद में फिर रिटायरमेंट के बाद में इन्हीं को दिक्कतें आती है। तो इन सब सामाजिक और पारिवारिक इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए आज हमने बैठक करके सबको मोटिवेट किया है और ये इनको कहा कि प्राधिकरण इनके साथ में है और अगर कुछ इश्यूज़ आता है किसी भी रूप में तो ये हमको बताएं, हम उन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। कर्मचारियों को कुछ समस्याएं कुछ बताई हैं क्या बैठक के दौरान? कर्मचारियों के हैं कुछ इश्यूज़, एक सैलरी का इनका इशू है, पर चूँकि स्थायी कर्मचारी हैं और इनकी सैलरी शासन द्वारा ही निर्धारित है। कुछ लोगों के बच्चे जो हैं उनके रोज़गार का भी उन्होंने इशू उठाया है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि इनके बच्चों को हम स्वरोजगार में कहीं इन्वॉल्व कर सकें और कुछ लोगों को जो मेडिकल की सुविधा चाहिए उसके लिए भी जो शासन की स्कीम्स होती हैं उसमें इनका पंजीयन करा के इनको उसमें हम लाभ दिला सकें और कुछ को एजुकेशन लोन है, कुछ को एजुकेशन की जो व्यवस्था है गवर्नमेंट के माध्यम से वो इनको हम लोग दिला सकें।